हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा 6th क्लास का बॉडी मूवमेंट वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं आपके लिए थोड़ा सा अलग हटके जो थोड़ा फिजिक्स का चैप्टर है वो लेकर आई हूँ आज, है ना। इसके बीच में हमारा एक चैप्टर था जो मैंने थोड़ा सा भी स्किप किया है। मैंने कहा थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं टॉपिक, है ना। तो आज हमारा टॉपिक है, आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको मजा आएगा पढ़ने में। ओके बच्चों, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्यों? क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको आने वाले नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। ओके, और शिक्षिका साइंस पॉइंट पे क्लासेस 6, 7, 8 की साइंस सब्जेक्ट की एक एक चैप्टर वाइज, और चैप्टर में भी आप देखेंगे थंबनेल पे पार्ट वाइज वीडियोस आपके सामने आती हैं, तो आपको सर्च करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इससे पहले के जो चैप्टर्स अगर आपको समझने हैं, आपने नहीं देखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे चैप्टर्स मिल जाएंगे। ओके बच्चों, तो इसी के साथ हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं मोशन एंड मेजरमेंट के साथ। ओके, तो देखिए हमारा सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है, पहले हमें उसे समझना जरूरी है। क्या है? मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। मोशन का मतलब क्या होता है? अभी जैसे मैं मूव कर रही हूँ तो ये मोशन है, ठीक है। एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस यानी जो डिस्टेंस यानी जो दूरी होती है उसका मेजरमेंट। वैसे मोशन को हम साइंस के लैंग्वेज में हिंदी में गति बोलते हैं, गति एवं दूरी का मापन। मेजरमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मापन, यानी किसी भी चीज को मेजर करना, है ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने घर से स्कूल तक आते हैं, तो आपका घर से आपका स्कूल कितना डिस्टेंस पे है, तो आप बोलोगे कोई 5 किलोमीटर है, कोई बोलेगा 7 किलोमीटर है। तो ये जो 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर ये क्या है? मेजरमेंट, यानी आपने उसको मेजर किया है कि आपके स्कूल से आपके घर तक का कितना डिस्टेंस है। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं आपका हाइट कितना है, आपका वेट कितना है, तो आप क्या करोगे? आपको उसको मेजर करना पड़ेगा, है ना। अगर आप शॉप पे जाते हैं, तो शॉप पे जाते हो तो, और अगर आपको वो सबसे पहले आपने बोला कि मुझे टी शर्ट चाहिए, तो शॉपकीपर सबसे पहले आपसे क्या पूछते हैं? कौन से नंबर का आता है आपको, है ना। तो नंबर क्या है यहाँ पे? एक मेजरमेंट, ठीक है। तो इस मेजरमेंट को पढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट क्यों जरूरी है, मेजरमेंट की क्या आवश्यकता आ गई, कैसे आवश्यकता आई, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो आज का हमारा ये जो वीडियो है थोड़ा सा बस सिंपल इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। उसके बाद हमारे मेन टॉपिक्स जो है नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ओके बच्चों, देखिए तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। स्टोरी सुनना सबको बहुत अच्छा लगता है। ट्रांसपोर्ट क्या होता है बच्चों? यातायात के साधन। यानी जैसे कि अभी आप, अगर मैं आपसे पूछूं, है ना, बहुत कि आप अपने घर से स्कूल कैसे जाते हैं, कोई बोलेगा मैं बाइसाइकिल से जाता हूँ, कोई बोलेगा मैं वैन से जाता हूँ, कोई बोलेगा मैं पैदल जाता हूँ, है ना, कोई बोलेगा मैं कार से जाता हूँ। तो सबके अलग अलग ट्रांसपोर्ट के माध्यम है। तो यहाँ पे ये कैसे शुरुआत हुई उसकी थोड़ा सा हम कहानी देखते हैं। ओके, लॉन्ग अगो पीपल यूज्ड टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक। बहुत समय पहले की बात है कि जो लोग हैं उस समय कोई भी गाड़ी नहीं हुआ करती थी, व्हीकल नहीं हुआ करता था, तो लोग जो है पैदल ही जाते थे पैरों के माध्यम से, और अपने पीछे पीठ पे जो है सामान को लेकर कैरी करते थे, ठीक है। फ्रॉम एंशिएंट टाइम फॉर वाटर रोड ट्रांसपोर्ट बोट्स वर यूज्ड। बहुत प्राचीन समय के अंदर अगर पानी के माध्यम से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता था, तो वो क्या काम में लेते थे? बोट। अब बोट भी कैसे बनाई होगी उन्होंने? तो सबसे पहले बोट तो नहीं बनी होगी, तो क्या किया था उन्होंने? जैसे वुड है, वुड के इतने मोटे मोटे जो लॉग्स होते हैं, ठीक है, इतने बड़े बड़े जो गट्ठे होते हैं, उसको जब इन्होंने किसी ने पानी पे डाल के देखा होगा तो वो आराम से स्विम कर रहा होगा। तो इस तरीके से वो बहुत सारे वुड के लॉग्स को ऐसे ही बना के जो है उन्होंने वो तैयार किया पहले, और उसके ऊपर बैठ के वो इधर से उधर आने जाने लगे। फिर वो देखते थे कि फिश जो है ना, फिश की शेप कैसी होती है, फिश कैसे स्विम कर पाती है। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे क्या किया, एक है ना एक शेप बनाया, एक बोट बनाई। बोट की शेप भी कैसी थी? बोट की शेप भी बिल्कुल
फिश की जैसे स्ट्रीमलाइन शेप थी, जैसे उन्होंने उसको बनाया। ठीक है, तो बोट के द्वारा वो पानी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। ठीक है, सो इन्वेंशन ऑफ द व्हील, फिर धीरे धीरे काय का इन्वेंशन हुआ, व्हील का, यानी जब पहिए का आविष्कार हुआ तो एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। जब पहिए का आविष्कार हुआ, देन एनिमल्स वर यूज्ड टू पुल कार्ट्स दैट मूव्ड ऑन व्हील्स। तो आपने देखा बुलडॉग कार्ट होती है, कैमल कार्ट होती है, हॉर्स होते हैं, हॉर्स कार्ट होती है। तो ये जो जानवर है वो गाड़ी को खींच के इधर उधर जाने लगे। तो लेकिन वो गाड़ी कैसे खींचेगी, व्हील्स की मदद से, है ना। गाड़ी के नीचे क्या लगाए, पहिए लगाए। पहिए लगाने से क्या होता है, जो जानवर थे जैसे बैल थे, घोड़े, कैमल, है ना, ये सब जो थे वो उस गाड़ी को आराम से खींच के इधर से उधर जाने में उनको हेल्प मिलने लगी। ठीक है, अब आप देखिए जैसे कि हम सूटकेस लेके जाते हैं, एक होता है जिसके ना व्हील नहीं होते हैं, उसको हमें कैरी करना पड़ता है ना, लेकिन एक होता है उसके ना व्हील लगे होते हैं, तो छोटे बच्चे भी जो उसको आराम से ले जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे एनिमल्स भी बेचारे पहले उनके पास सामान लाद दिया जाता था, और बेचारे जो जानवर हैं वो अपने सामान को लेके जा रहे होते हैं, हम, ठीक है, बहुत ज्यादा बोझ होता है उनके ऊपर। लेकिन जब पहिए का आविष्कार आया, तो पहिए के आविष्कार के बाद में जो है, जब उनके जो गाड़ी के पीछे व्हील्स लगा दिए, पहिए लगा दिए, तो उनको आसानी होने लग गई। ठीक है, इसी के साथ में हम देखते हैं ड्यू द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, यानी भाप के इंजन का आविष्कार हुआ, जिसके कारण रेल रोड्स वर मेड फॉर स्टीम इंजन, जिसके कारण जो ट्रेन हम देखते हैं वो स्टीम इंजन के द्वारा वो बनने लगी, और जिससे कि हम और जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने लगे। ओके बच्चों, फिर इसके बाद हम देखते हैं ईयर्स ऑफ 1900 फॉर डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन। 1900 ईयर्स के लगभग हमें क्या कौन सा डेवलपमेंट नजर आया, एरोप्लेन, यानी एरोप्लेन बनते हुए नजर आए। दीज वर लेटर इम्प्रूव्ड टू कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स, और यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स यानी व्यक्तियों को और उनके सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करने में बहुत ही आसानी महसूस होने लगी। क्यों, क्योंकि आप समझ सकते हैं एरोप्लेन के द्वारा तो हम बहुत कम समय में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इन 20th सेंचुरी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन, और 20वीं शताब्दी तक जो है क्या क्या आने लगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन आने लगे हैं, और मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेसक्राफ्ट एंड जनरेटर, ये सब आज जनरेट, ये सारी चीजें जनरेट होने लग गई। अब हम देखते हैं कि अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, तो अगर हम सोचें हमें पैदल जाना है तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन आप बच्चों इमेजिन करिए, हमारे पहले के, आप अपने दादा दादी, नाना नानी से आप पूछ सकते हैं कि उनके समय में इतनी गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, तो वो कैसे जाते थे, कैसे सामान को इधर से उधर लेके जाते थे, बहुत ही टिपिकल होता था। लेकिन बच्चों साइंस ने इतनी टेक्नोलॉजी जनरेट करी कि टेक्नोलॉजी के द्वारा ये सारी चीज़ें बनने लगी, और बनने के द्वारा हम सबको बहुत ही, हमारी लाइफ जो है बहुत ही ईजी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वाई डू वी नीड मेजरमेंट। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट हम ट्रांसपोर्ट से मेजरमेंट पे क्यों आ गए, आप जरा सोचिए क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे हमने देखा बोट के द्वारा भी जा रहे हैं, है ना, मोटर बाइक है, स्कूटर के द्वारा भी जा रहे हैं, एरोप्लेन के द्वारा भी जा रहे हैं, स्पेसक्राफ्ट के द्वारा भी जा रहे हैं। तो आपको एक जगह पे दूसरी जगह जाना है, तो आप कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज में लेंगे, तो उसको आप कैसे डिसाइड करेंगे, उसका डिस्टेंस को देख के। ठीक है, अगर मुझे मेरे घर से स्कूल ही जाना है तो मैं कोई स्कूटी ले लूंगी या कार ले लूंगी, है ना, मोटर बाइक ले लूंगी, उसके लिए मुझे एरोप्लेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही कम डिस्टेंस पर है। लेकिन अगर मुझे मेरे घर से अजमेर से लेके जो है अगर मुझे मुंबई जाना होगा, ठीक है, तो क्या मैं उसके लिए मोटर बाइक लेंगी, नहीं, क्योंकि वो बहुत दूर है। तो उसके लिए मुझे या तो ट्रेन लेनी होगी या फिर मैं एरोप्लेन लूंगी, है ना। या फिर अगर मुझे दूसरे कंट्री के अंदर विजिट करना है, दूसरे कंट्री में जाना है, तो वहाँ पे तो ट्रेन भी नहीं चल पाएगी, वो बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, तो मुझे एरोप्लेन की मदद लेनी पड़ेगी। अगर मुझे स्पेस में जाना है, अंतरिक्ष में जाना है, तो वहाँ पे तो एरोप्लेन भी नहीं चल पाएगा, वहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, स्पेस क्राफ्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज को जांचने के लिए हमें मेजरमेंट की जरूरत है। तो यहाँ पे मैंने जो आपके पूरी बुक में एक थ्योरी लिखी हुई है, उस थ्योरी का जो है मैंने यहाँ पे समराइज करके लिखा है इन टॉपिक्स पे।
मेजरमेंट इज यूज्ड एवरीवेयर अराउंड अस। मेजरमेंट हमारे चारों तरफ यूज में आता है, जैसे स्टिचिंग क्लोथ, यानी आपको कपड़े सिलवाने हैं तो क्या होता है, आप देखते हैं टेलर जो हमेशा पहले एक मेजरमेंट लेता है, आपका लेंथ कितना लेना है, आपकी हाथों का साइज कितना है, आपके गले में कितना वो लेना है, इस तरह से पूरा वो मेजरमेंट लेता है। बिना मेजरमेंट के आपका ड्रेस कभी सिल पाएगा नहीं, ठीक है। फिर है कुकिंग फूड, खाना पकाने में हमें मेजरमेंट, आपने देखा होगा कि कई बार होता है हमारी मम्मी बोलती है बस इसको इतना ही पकाना है, क्यों, ज्यादा हमने ओवर कुक कर दिया तो फूड कैसे स्पॉइल, जो फूड खराब भी हो सकता है, वो जल भी सकता है, बर्न भी हो सकता है, तो सारी चीजें हमें मेजरमेंट करना होता है। देखते हैं माइक्रोवेव ओवन के अंदर पूरा एक टेम्परेचर फिक्स होता है, इसको इतने डिग्री टेम्परेचर पे अपने को हीट करना है, कुक करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फार्मिंग, यानी जैसे किसान जो अगर उसको फार्मिंग करनी है तो उसको डिसाइड करना होता है कि कितने बड़ा एरिया है, उसमें कितने फीट्स उसको बोने हैं। ओके, मेकिंग अ कबर्ड, अगर उसको एक अलमारी कबर्ड बनानी है तो उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ, उसकी हाइट, है ना, वो सारा आपको देखना पड़ेगा, तभी वो जाके अपना कबर्ड बना पाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको पता चल गया होगा कि मेजरमेंट क्यों जरूरी है। नेक्स्ट आता है हमारा सम मेजरमेंट यूनिट। कुछ मेजरमेंट यूनिट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम ये देखेंगे मेजरमेंट होता क्या है। द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नॉन क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट, यानी नॉन क्वांटिटी का अननोन क्वांटिटी के साथ में जो कंपैरिजन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। ओके, अब यूनिट क्या होता है, फिक्स्ड क्वांटिटी को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। ओके, मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टू पार्ट्स। जो मेजरमेंट होता है उसको टू पार्ट्स में अपने को एक्सप्रेस करना होता है। जैसे एग्जांपल है 12 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 12 क्या है, 1 इज अ नंबर, एक तो नंबर होगा, अदर इज अ यूनिट, और दूसरा क्या है इसका, यूनिट है। अगर आप शॉपकीपर के पास जाए, आप उसको बोले 12 आलू दे दो, या आपने उसको बोला 1 आलू दे दो, 1 पोटैटो, तो क्या वो 1 पोटैटो से समझ लेगा, नहीं। फिर आपने उसको बोला कि 1 kg 1 किलोग्राम पोटैटो दो, तो समझ जाएगा कि इसको 1 किलोग्राम पोटैटो चाहिए। तो यानी केजी क्या है अपना, यानी यूनिट। बिना यूनिट के अगर आपने बोला 1 पोटैटो दो तो वो तो 1 आलू दे देंगे, है ना। तो यूनिट होना बहुत जरूरी है। यूनिट जो है नंबर के बगैर अधूरा है, और नंबर यूनिट के बगैर अधूरा है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम देखते हैं एंशिएंट मोड ऑफ मेजरमेंट, यानी पहले के समय में अगर अभी आपने मैंने बोला जैसे केजी लिया तो उन्हें वेइंग मशीन होता है, तराजू होता है, उसमें वो मेजर कर लेते हैं। लेकिन पहले के समय में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। पहले के समय में स्केल रूलर भी नहीं होता था, जो आज हम ले लेते, कामी इंच टेप ले लेते हैं, कुछ भी नहीं था। तो पहले के समय में लोग कैसे मेजर करते थे, मैंने यहाँ पे देखिए डायग्राम्स भी बनाए हैं, ये आपको कॉपी में बनाने हैं। फर्स्ट हमारा क्यूबिट। क्यूबिट क्या होता है, एल्बो से लेके फिंगर तक का जो ये लेंथ होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्यूबिट। अगर हमें किसी को मेजर करना है, अभी जैसे मुझे यहाँ से यहाँ तक का मेजर करना है या यूं, तो इस तरह से मेजर करूंगी 1, फिर यहाँ से मेजर किया मैंने 2, इस तरह से हम मेजर करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मोड्स ऑफ मेजरमेंट थे वो एकदम स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थे। क्यों, क्योंकि अभी जैसे मेरा हाथ का साइज अलग है ना, किसी और बच्चे का, आप अपने घर में जितने पर्सन है आप उन सबका आप देखना, किसी का हाथ तो बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा, है ना। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट हमारे पास में एक डिसाइडेड, एक सही मेजरमेंट हमारे को नहीं मिल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हैंड स्पैन। हैंड स्पैन यानी इस तरह से, जैसे आपको मेजर करना है तो हम इस तरह से यू मेजर करते हैं, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं हैंड स्पैन, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा आर्म लेंथ। आर्म लेंथ यानी पूरी हमारी शोल्डर से लेके पूरा हाथ तक का जो होता है हमारा आर्म लेंथ होता है। जैसे कुछ कई जने आप देखते हैं कपड़ों को भी इस तरह से मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमारा फुट स्पैन, यानी पैर के जो हमारे पंजे होते हैं उसको एक एक फुट को रख के हम उसको लेंथ को नापते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर कहना चाहूंगी कि ये जो मोड्स ऑफ मेजरमेंट है ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थे, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये आज का सिंपल बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और जो बहुत बड़ी एक थ्योरी आपकी बुक में स्टार्टिंग में दे रखी थी उसको मैंने सिंपल पॉइंट्स में लिखा है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है, तो आप आराम से उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आपको क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन जो है उसको प्रेस करना है। ओके,
थैंक यू।